नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां पर जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि जयपुर एयरपोर्ट के पास पेडेस्ट्रियन टनल्स बनाई जाएंगी और वो भी अंडरग्राउंड। और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर एयरपोर्ट के सभी टनल्स को जयपुर मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, जयपुर मेट्रो की लाइन 2 जो कि आगे चलकर सांगानेर से पास होगी, और उसके लिए एयरपोर्ट के पास एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा ताकि जयपुर एयरपोर्ट को मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। और क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर में ही है, जहां पर फिलहाल 2 टर्मिनल्स ऑपरेशनल है, और जब आगे चलकर जयपुर मेट्रो की दूसरी लाइन यहां पर बनेगी, तब तक इस एयरपोर्ट पर तीसरा टर्मिनल भी बन जाएगा। तो इन तीनों टर्मिनल्स को मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन टनल्स यहाँ पर बनाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो की लाइन्स पर ही जयपुर एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनेगा, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन के दोनों साइड पर डेडिकेटेड एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे, जिसमें से एक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए होगा जबकि दूसरा रेगुलर मेट्रो कम्यूटर्स के लिए होगा। अगली 2 अपडेट प्रयागराज से है, जहां पर फाइनली सालों के डिले के बाद प्रयागराज रोपवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और अभी अरैल साइड पर इसको लेकर पिलर इरेक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, प्रयागराज रोपवे वैसे तो बहुत सालों से अटका पड़ा है। पहले ये प्लानिंग स्टेजेस में फंसा हुआ था, और फिर जब सब चीजें सॉर्ट आउट हुई तो उसके बाद डिफेंस क्लियरेंस के चलते इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया। हालांकि अभी इसको लेकर एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, लेकिन इंडियन आर्मी ने क्लियरेंस अभी भी नहीं दी है। इसी के चलते अरैल साइड पर भी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। बाय द टाइम दूसरे साइड पर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तब तक मोस्ट प्रोबेबली इंडियन आर्मी की क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाएगी। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर अब आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट अहमदाबाद से है, जहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कॉम्प्रिहेंसिव रिस्टोर प्लान अप्रूव कर दिया है सुभाष ब्रिज को लेकर, और इसकी रिबिल्डिंग के साथ साथ अब इसके दोनों साइड पर नए 2 लेन ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, सुभाष ब्रिज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट साबरमती ब्रिज है, उसको 1973 में बनाया गया था, और क्योंकि इसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो आज से ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले इसको बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। और यही कारण है कि इसको बड़ी स्केल पर रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि कई सारे क्रैक्स यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं। और क्योंकि ट्रैफिक भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो इसी के चलते जरूरी हो चुका है कि इसके रिस्टोरेशन के साथ साथ दोनों साइड्स पर नए ब्रिजेस भी बनाए जाएं। 250 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 140 करोड़ रुपीज़ तो नए ब्रिजेस के लिए होंगे, जबकि 110 करोड़ रुपीज़ रिस्टोरेशन के लिए होंगे। और सबसे पहले रिस्टोरेशन का ही यहाँ पर काम होगा, जिसको लेकर टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। अगली 2 अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर है, जिसको लेकर एक्चुअली एनएसएसआरसीएल की तरफ से 2 अपडेट्स हमारे सामने आई हैं। और इसमें से एक तो इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट सर्विस को लेकर है, जिसको लेकर बिल्डिंग इन्वाइट की गई है, जबकि दूसरा इस पीरियड के लिए ये बताया गया है कि 100% लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट के लिए अभी जो बिल्डिंग इन्वाइट की गई है, उसके अंतर्गत एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, जो इस हाई स्पीड रेल लाइन की प्रिपेयरनेस को चेक करेगा। ओवरऑल सेफ्टी और इसके जो सेफ्टी रिलेटेड गैप्स है, उनको भी इसके द्वारा ही असेस किया जाएगा। बात करूँ लैंड एक्विजिशन के बारे में, तो वो वैसे तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, आज से 1-1.5 साल पहले ही वो सारा काम हो गया था, लेकिन कुछ कंपनसेशन पेंडिंग था पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। और ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस होता है, अब वो क्लियर हो गया है। अगली 2 अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर ताइवान इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रपोज किया है कि वो देश के अंदर एक टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करेंगे, और काफी हाई चांसेस है कि ये टेक पार्क आपको यूपी के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस एसोसिएशन का शॉर्ट नेम टीमा है, जिन्होंने रिसेंटली इनके ग्लोबल एक्सपेंशन को लेकर एक प्रोग्राम अनवेल किया है, और उसके ही पहले फेज के अंदर भारत, यूएस, मेक्सिको और पोलैंड, इन 4 कंट्रीज में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप करेंगे। इनफैक्ट भारत में तो एक पूरा टेक पार्क इनके द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसको फॉक्सकॉन के द्वारा लीड किया जाएगा। और क्योंकि फॉक्सकॉन इसको लीड कर रहा है, तो बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि यमुना अथॉरिटी के एरिया में बनना है, जिसके लिए अगले महीने फाउंडेशन भी रखा जाएगा, उसी के बिल्कुल बगल में ही ये टेक पार्क बनकर तैयार होगा, जहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे। होपफुली यूपी सरकार इस प्लान को मटेरियलाइज कर पाएगी। अगली 2 अपडेट यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर से है, जहां पर हमारी यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस दे दी गई है दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, और इसके चलते चेनाब रिवर पर अभी एक और हाइड्रो पावर प्लांट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, दुलहस्ती स्टेज 1 में ऑलरेडी 390 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल है, और कई सालों से प्लानिंग की जा रही थी कि यहाँ पर स्टेज 2 को भी तैयार किया जाए, लेकिन उस काम को इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। पर क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है, तब से लगातार नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अप्रूव किए जा रहे हैं। आज से 2 महीने पहले 1856 मेगावाट के सवालकोट प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली थी, और अब 250 मेगावाट के दुलहस्ती स्टेज 2 को भी अप्रूवल मिल चुकी है। 3200 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और मेनली जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, जहां पर नियरली 8 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइवेट लैंड को एक्वायर किया जाएगा। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है,
जहां पर कवच का डिप्लॉयमेंट लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और अभी वेस्टर्न रेलवे जोन ने भी उनके 96 किलोमीटर के सेक्शन पर कवच सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। तो दोस्तों बेसिकली ये कवच सिस्टम बाजवा अहमदाबाद सेक्शन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, जिसकी लेंथ 96 किलोमीटर की है और इन बिटवीन 17 रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। 23 कम्युनिकेशन टावर्स, 20 कवच बिल्डिंग्स और 192 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क यहाँ पर तैयार किया गया है इस कवच सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे का ये पहला सेक्शन है जहां पर कवच डिप्लॉय हुआ है। अगली 2 अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर भारत फ्यूचर सिटी को लेकर डिजाइनिंग काम अभी स्टार्ट किया जा रहा है और इसके लिए सिंगापुर बेस्ड सुरबाना जराओं को तेलंगाना सरकार ने हायर किया है। दोस्तों तेलंगाना की भारत फ्यूचर सिटी हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पर बनने वाली है और ये भारत की वन ऑफ दी फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, जिसका कोर फेस 30,000 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें से भी 15,000 एकड़ का एरिया डेडिकेटेड जोन्स के लिए होगा, जो एजुकेशन, हेल्थ, एआई, आईटी, स्पोर्ट्स और फिल्म सिटी जैसी फील्ड से रिलेटेड होगा। कई सारी कंपनीज ने क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की इंटेंशन शेयर की है एक रिसेंट इन्वेस्टमेंट सबमिट के दौरान, तो इसी के चलते तेलंगाना सरकार अब उनकी तरफ से इस भारत फ्यूचर सिटी को पुश कर रही है। सुरबाना जराओं जो ऑलरेडी हैदराबाद जिनोम वैली का डिजाइन तैयार कर चुका है और क्योंकि वो काफी सक्सेसफुल रहे थे, तो इसी के चलते ही उनको दोबारा से हायर किया गया है। अगली 2 अपडेट मेट्रो ट्रैवल को लेकर है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि दिल्ली मेट्रो के अंदर अब लग्जरी मेट्रो कोचेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसके थ्रू वो कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू जनरेशन को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक इनिशिएटिव है क्योंकि देश में कहीं पर भी अभी इस टाइप के लग्जरी मेट्रो कोचेस ऑपरेट नहीं होते हैं। भारत के अंदर ऐसा पहली बार किया जाएगा। सिलेक्टेड ट्रेन और सिलेक्टेड मेट्रो लाइन्स पर ट्रेन सेट्स के पीछे एक लग्जरी कोच ऐड किया जाएगा, जहाँ पर इनहांस सीटिंग, रिड्यूस क्राउडिंग और एक क्वाइट ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल पाएगा लोगों को। इसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डोर टू डोर प्रीमियम कैब्स की भी सर्विस अवेलेबल होगी, जिससे कि मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली ऑफिसेज, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और रेजिडेंशियल एरिया से कनेक्टेड होंगे। अभी क्योंकि एक पायलट प्रोग्राम है, तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल ये रहता है। अगली 2 अपडेट हमारी डिफेंस फोर्सेस को लेकर है, जहां पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपीस का प्रोक्योरमेंट पैकेज अप्रूव कर दिया हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए और इसके थ्रू आपको उनकी फायर पावर और बढ़ती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो हमारी इंडियन नेवी के लिए नाका रॉकेट सिस्टम को लेकर लोइटर एमुनेशन और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम खरीदा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर खरीदी जानी है। जो मेन चीजें हैं उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इंडियन आर्मी के लिए लाइट वेट जो रडार्स है वो भी यहाँ पर खरीदने की बात की गई है, जबकि इंडियन नेवी के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का मैन पैक खरीदा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स और फुल मिशन सिमुलेटर्स, इसके साथ साथ स्पाइस 1000 गाइडेंस किट्स भी उनके लिए खरीदी जाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहां पर जीआईपीसी लिमिटेड ने उनके सोलर पावर प्लांट का आखिरी फेज भी अभी कमीशन कर दिया है और अब इसके चलते उनका 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। तो दोस्तों इस सोलर पावर प्लांट खावड़ा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर बनाया गया है गुजरात में, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2375 मेगावाट की है और उसमें से 600 मेगावाट की कैपेसिटी जीआईपीसी के द्वारा तैयार की जा रही थी, जिन्होंने ऑलमोस्ट 465 मेगावाट की कैपेसिटी पहले ऑपरेशनल कर दी थी। अभी ये आखिरी हिस्सा था 135 मेगावाट का, जो यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।